हमने जो लास्ट आपके साथ पढ़ा था उसके बाद हमने जो एडजस्टमेंट्स की हैं वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की हैं? हमने एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की है ऑन अनसोल्ड स्टॉक। जो स्टॉक बिका नहीं है उसके ऊपर हमने एक एडजस्टमेंट पी थी। मुझे फटाफट से बताओ ये ट्रांजैक्शन कितने तरह की हो सकती थी? या तो हो सकती है डाउनस्ट्रीम यानी एच सोल्ड टू एस, या हो सकती है अपस्ट्रीम एस सोल्ड टू एच। ऐसे केसेस में हमें दोनों ही केसेस में क्या करना चाहिए? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें देखना चाहिए स्टॉक बचा कितना हुआ है। स्टेप नंबर 2 पर मुझे क्या देखना चाहिए? रेट ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस करेंगे तो आपके पास समथिंग बाय समथिंग ऑफ सेल्स निकल आएगा। स्टेप नंबर 3 पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यूपी कैलकुलेट करना चाहिए। कैसे? स्टॉक इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। हमें अपने पास इसे ढूंढ लेना चाहिए। अब मुझे यह बताओ कि ये प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कहां पर होगी? तो इससे आपका स्टॉक तो पक्का कम हो जाएगा, वो तो कम हो जाएगा। क्या कम किया जाएगा? कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। कब? अगर किसने माल बेचा था बताओ? अगर होल्डिंग ने माल बेचा था तो क्या कम हो जाएगा? कंसोलिडेटेड रिजर्व। और अगर सब्सिडरी ने माल बेचा था तो फिर क्या कम हो जाएगा? फिर हम अपने पास एओपी में इसे रिड्यूस कर देंगे। एओपी के अंदर हम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पोस्ट प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देंगे, तो इससे आपके पास यूपी एडजस्ट हो जाएगा। तो यूपी हमारे पास ऐसा आता है। गौरव, आपने मुझसे क्वेरी भी पूछी थी तो वो भी साथ में कवर हो गई। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक और एडजस्टमेंट लास्ट क्लास में करवाई थी। वो कौन सी थी? डिविडेंड की। तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट क्या थी? मैंने कहा डिविडेंड की एडजस्टमेंट एक तो एच लिमिटेड के यहां पर होती है। एच लिमिटेड के यहां पर क्या होती है? इफ डिविडेंड इज, फटाफट से बताओ, अगर डिविडेंड कौन सा है? प्री एक्विजिशन वाला। एंड होल्डिंग कंपनी हैज रिसीव्ड इट, मतलब प्री का डिविडेंड है जो कि होल्डिंग ने रिसीव भी किया है। एंड एच लिमिटेड हैज रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू P&L। तो क्या करना पड़ेगा? देन आपको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होती थी? मैं भूल गया। रेक्टिफिकेशन में क्या कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट जो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगी? द आंसर इज यस। कितने रुपए से? जो प्री का डिविडेंड है जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी होल्डिंग की रेशियो है। जैसे पिछले सवाल में डिविडेंड कितना था प्री में से? 20,000। किसी बच्चे की क्वेरी थी, मैं बाद में देख रहा था, तो 20,000 का डिविडेंड था और होल्डिंग रेशियो कितनी थी? 80%। तो हमने रेक्टिफाई कितना किया उस क्वेश्चन में? 16,000। वो बच्चे की क्वेरी थी कि अमाउंट कैसे निकला। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये एक एस्पेक्ट है? बस इतना सा ही है। ये आपको कब नहीं करना है? फटाफट से बताओ। अगर ये डिविडेंड पोस्ट का होगा तो क्या रेक्टिफाई करोगे? फटाफट से बताओ। अगर ये पोस्ट का होगा तो रेक्टिफाई होगा? नहीं होगा। अगर होल्डिंग को मिला ही नहीं है तो रेक्टिफाई होगा क्या? अगर होल्डिंग को मिला ही नहीं है तो क्या रेक्टिफाई होगा? नहीं होगा। अगर होल्डिंग ने करेक्टली ट्रीट कर रखा है तो होगा क्या? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये एंट्री कब होती है? जब प्री का भी है, मिला भी है और हमने गलत भी कर दिया तो आप ठीक करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको पढ़कर समझना पड़ता है। इसके अलावा हमें अपने पास एओपी में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एओपी में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? हम स्टेप 1 पर क्या बनाते हैं? हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर जो ये बैलेंस सीडी है वो कहां से आता है? बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन होगी वहां से आएगा।
क्या ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे? द आंसर इज यस। चाहे वो डेबिट वाले हैं चाहे क्रेडिट वाले हैं, सारे आएंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डिविडेंड पेड है, क्योंकि मैं डिविडेंड ही सिखा रहा हूं तो डिविडेंड पेड है, क्या वो भी यहां आएगा? डिविडेंड को रेट से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल के साथ करोगे तो डिविडेंड पेड का अमाउंट आएगा। क्या क्वेश्चन में बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन होगा और नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, या हो सकता है ये गिवन हो और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर कि कैसा है। क्या मुझे स्टेप 1 पर ये बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 पर हम अपने पास यहां पर इन सब चीजों को प्री पोस्ट में डालेंगे। कहां कहां डालेंगे? प्री पोस्ट में। आमतौर पे ये फिगर कौन सी है? प्री की होती है। ये फिगर आमतौर पे किसकी होती है? पोस्ट की है। पर क्या कभी कभी इसमें टाइम एडजस्टमेंट आ जाती है, यानी ये प्रॉफिट आधे प्री आधे पोस्ट या 3 मंथ प्री 3 मंथ पोस्ट हो जाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। और डिविडेंड पेड प्री का भी हो सकता है, पोस्ट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। वरना उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उस डिविडेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने आपको कहा था हमें कुछ स्टेप्स लगाने चाहिए। बताओ क्या क्या स्टेप्स थे? टाइमलाइन लगाओ पहले तो। उस टाइमलाइन के अंदर आप क्या करोगे? आप उसके अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन को ड्रॉ करो, डेट ऑफ डिविडेंड को ड्रॉ करो। अगर वो डिविडेंड लास्ट डेट पर है तो उसे इंटरिम डिविडेंड एज्यूम करो। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर है तो फाइनल डिविडेंड एज्यूम करो। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो क्वेश्चन को फॉलो करो। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो वो करंट ईयर का है। करंट ईयर प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। फाइनल डिविडेंड है तो प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। क्वेश्चन को फॉलो करो, ये प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। हम इसके बाद अपने पास इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिल्कुल उसी प्रकार से। रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है। ये हमारे पास अमाउंट आता है इन रिलेशन टू डिविडेंड। मैं ये कह रहा था कि बोनस भी काफी हद तक इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो मैं आपके साथ उसको भी साथ में बोलूंगा रेड पेन के साथ। ओके, ये बताओ क्या बोनस के लिए होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में कोई एंट्री डालती थी? याद करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होल्डिंग कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर अगर बोनस रिसीव करता है तो उसकी एंट्री क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट याद करके मुझे बताओ। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब आपको बोनस मिलता था तो आप अपने पास क्या करते थे? निल। नंबर ऑफ शेयर बढ़ते थे। क्या इन्वेस्टमेंट में कोई लेना देना था? नहीं। तो बल्ले बल्ले हो गई। बोनस में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है कि इसको इन्वेस्टमेंट में डालो। इसका मतलब बोनस अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो क्या कोई रेक्टिफिकेशन का चक्कर है? द आंसर इज नो। इसका मतलब अगर बोनस आएगा तो आपको इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। मैं इसको बाद में फिर ना अलग वीडियो में भी बना दूंगा, यहां पर भी बोल देता हूं। तो डिविडेंड में जैसे आप रेक्टिफिकेशन करते थे होल्डिंग कंपनी में, क्या बोनस में कुछ रेक्टिफिकेशन होती है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिविडेंड तो मिला था तो प्री का है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, पोस्ट का है तो P&L में जाएगा। बोनस के तो मिलने की एंट्री नहीं होती है। बोनस के मिलने की कोई एंट्री नहीं होती है। तो यह कहना कि ये P&L में जाएगा कि इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये क्वेरी गलत है। इसका मतलब ये आपका सवाल क्या हो गया? ये आसान हो गया। फटाफट से बोलो, ये आसान हो गया क्योंकि आपके बोनस में ये पॉइंट होगा ही नहीं। नंबर 2, क्या बोनस अगर होगा तो आपके एप्रोप्रिएशन में यहां बोनस आएगा? फटाफट से बताओ, क्या बोनस भी एप्रोप्रिएशन है? द आंसर इज यस। और मुझे बताओ क्या उसका रिजल्टेंट अपने आप इनमें से बैलेंसिंग फिगर को चेंज कर देगा? मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब बोनस यहां डाल दोगे तो अपने आप बीडी या जो भी नेट प्रॉफिट है जो बदलना बदल जाएगा। सवाल ये उठता है कि बोनस बटेगा कहां से? सवाल ये उठता है कि बोनस बटेगा कहां से? तो बोनस हमेशा बटेगा प्री में से। दिमाग का बटन बंद। बोनस कहां से बटेगा? हमेशा प्री में से। क्योंकि आपके लॉ में यह आता लिखा हुआ
कि बोनस मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। जब आपने लॉ पढ़ा होगा तो वहां के लॉ वाले सर ने बताया होगा बोनस को कैपिटलाइजेशन ऑफ पास्ट प्रॉफिट कहा जाता है। इसका ना बोनस में क्या आपको ये टेबल बनाना है कि ये बोनस कौन सा वाला है? कोई टेबल नहीं बनाना। क्या बोनस हमेशा प्री में से माइनस करना है? हमेशा प्री में से माइनस करना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो बोनस पोस्ट में से करना है तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन कहता है बोनस पोस्ट से करना है तो पोस्ट से कर देना। लेकिन अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ या लिखा भी हुआ है कि प्री का है तो प्री में से ही होगा, यानी इसमें कोई झगड़ा नहीं है। आपके लिए ज्यादा सिंपल है। तो मुझे बताइए, बोनस में यह भी नहीं है, बोनस में बस यहां पर आ गया, बाकी सब कुछ वही है। और बोनस हमारे पास हमेशा पास से दिया जाता है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, इसीलिए यह अजम्पशन हम लगाएंगे। क्या बोनस भी खत्म हो गया है? कई बच्चे झटका खा गए हैं, कह रहे हैं बोनस खत्म भी हो गया है। हां, बोनस लगभग खत्म हो गया है। मैंने बोनस की आधी बात को टच किया नहीं है, और अभी इसमें एक इश्यू था वो मैंने आपके साथ नहीं बताया है। मैं चाहता हूं वो इश्यू आपको झटके के साथ बताया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि आप सिली मिस्टेक करोगे तो मैं आपको एक सिली मिस्टेक दिखाऊंगा, आप बोलेंगे अरे यार ये, तो मैं बोलूंगा बोनस में ऐसा हो जाता है। ओके, तो मैं आपको एक सिली मिस्टेक के ऊपर हिट करना चाहूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपका